हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द KKR फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको शेयर करवाई जाती है नए नए इंटरेस्टिंग प्लेसेस की, और इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर आए हैं द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। चंडीगढ़ दो राज्यों हरियाणा व पंजाब की राजधानी है, जिसे हम मोस्ट प्लान्ड सिटी एंड सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जानते हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे रॉक गार्डन, जो कि स्थित है चंडीगढ़ के सेक्टर 1 के उत्तरी मार्ग पर। सामने आप देख सकते हैं टिकट के लिए लाइन लगी हुई है, टिकट काउंटर। एंट्री टिकट के जो रेट्स हैं एडल्ट के 30 रुपीज़ हैं, चिल्ड्रन 3 to 10 ईयर्स 10 रुपीज़ है, बिलो 3 ईयर्स बच्चे को कोई टिकट नहीं है। और देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, दूर दूर तक एम्पल पार्किंग प्लेस आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। चंडीगढ़ का ये फेमस रॉक गार्डन फेमस झील सुखना के बिल्कुल नज़दीक है। और देखिए सामने ये बोर्ड इशारा करता हुआ यहाँ से एंट्री है, कैफेटेरिया भी है साथ में। और आइए अब आपको ले चलते हैं हम इसके अंदर, जहाँ पर हम आपको बताएंगे इस संरचना के बारे में, जो सपनों का शहर नेकचंद जी ने बनाया था। ताजमहल के बाद जो रॉक गार्डन है वो मोस्ट फेमस लोकेशन इन इंडिया है, मोस्ट विजिटेड लोकेशन है। 5000 से ज़्यादा डेली यहाँ पर लोग इसे देखने आते हैं। पुरानी रंग बिरंगी टूटी हुई चूड़ियों से कितने अच्छे स्कल्पचर बनाए हुए हैं, और सामने आपको दिखाई दे रहा है जो पुरानी टाइल्स टूटी हुई, उनका भी बखूबी इन्होंने उपयोग किया है। देखिए कितने प्रकार की गुड़िया, खिलौने, सैनिक, और सामने आपको ये एक स्नेक भी नज़र आ रहा होगा। इस अद्भुत गार्डन का उद्घाटन 7 जुलाई 1988 को हुआ था, जिसे नेकचंद जी की एक फैंटेसी भी माना जाता है, और जिसमें आप भूल भुलैया जैसे रास्ते देख पाएंगे, जैसे कि आपको और आगे चल के इसमें एक आपको हम डॉल म्यूज़ियम, एक्वेरियम और आर्ट एंड क्राफ्ट का म्यूज़ियम भी दिखाएंगे। और रास्ते में ही एक राजा का महल है जो झरने के ऊपर बना हुआ है, उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे। और मेहमानों की जो रंगशाला है वहाँ पर बनी हुई है, वो भी आप रंगशाला में नाचती हुई इन परियों को आप देख सकते हैं, और कितनी खूबसूरती से पुराने टूटी हुई टाइलों को यहाँ पर संजोया गया है। अभी जो आपने देखा, इसका जो हर गेट है वो वहाँ से झुक के जाना पड़ता है, जो कि एक मंदिर की निशानी है। बहुत ही खूबी से संजोया है हमारे नेकचंद जी ने इस दुनिया को। ये सपनों की दुनिया बनाई है एक 27 साल के मेहनती व्यक्ति, जिनका नाम था श्री नेकचंद जी, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे PWD डिपार्टमेंट में बतौर एक रोड इंस्पेक्टर, जिनका जन्म 1924 में गांव बेरिया में हुआ था, जो कि आजकल पाकिस्तान में पड़ता है। बंटवारे के समय उन्हें और उनके पिताजी और पूरे परिवार को पाकिस्तान छोड़कर गुरदासपुर में आकर बसना पड़ा। और नेकचंद जी करनाल, पानीपत, फरीदाबाद में कुछ वर्ष की नौकरी करने के बाद चंडीगढ़ आ गए, जिनको हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ट्रांसफ़र करवाया था चंडीगढ़ के निर्माण के लिए।
और सुखना झील व हाई कोर्ट वाली जो सड़क थी उसका जिम्मा नेकचंद जी को सौंपा गया। यहीं से उनके सपनों की उड़ान की शुरुआत हुई और ऐसे लोग ही अपनी अलग दुनिया बसाकर अपनी अलग छवि छोड़ जाते हैं, जो बाद में पद्मश्री श्री नेकचंद जी के नाम से फेमस होते हैं, जिन्होंने रोज़ गार्डन का सृजन किया था। श्री नेकचंद जी खाली समय में रात में भी जंगली जानवरों के डर के बीच वे मोमबत्ती व लालटेन की रोशनी में एक अद्भुत दुनिया का निर्माण कर रहे थे। जिस जगह को गवर्नमेंट ने रिजर्व फॉरेस्ट लैंड के लिए चुना हुआ था, वह खाली छोड़ा हुआ था, उस पर वह कार्य कर रहे थे। नेकचंद जी शिवालिक की पहाड़ियों से बढ़िया आकार के पत्थर लाते, वह उनसे छोटे छोटे मिट्टी के घर व घरों के पास झरने बनाने का काम करते। झरनों के पास नदी व पहाड़ आदि बनाते। उन्होंने अपनी इस दुनिया में छोटे छोटे मंदिर, बारिश से बचने के लिए राजा का महल, जिनके चारों तरफ हरियाली व ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, बना रखे थे। 1975 में जब गवर्नमेंट के उच्च अधिकारियों को पता चला तो वे बहुत नाराज़ हुए और इस रॉक गार्डन को ध्वस्त करने की सोच डाली। लेकिन आम जनता के सहयोग होने के कारण उनकी मांग पर 1976 में रॉक गार्डन को आम जनता के लिए खोल दिया गया, जो लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है और नेकचंद जी के सपनों व उनकी 18 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। रॉक गार्डन के थर्ड फेस में इतनी खूबसूरती से रंग बिरंगी मछलियों का एक जो एक्वेरियम बनाया गया है, देखते ही बनता है। देखिए मिल्की वाइट कोई फिश आपके सामने और तरह तरह की मछलियाँ जैसे ब्लू पीकॉक सामने आपको दिखाई दे रही होंगी और बखूबी संजोया है। रेनबो शार्क मछली भी आपको वहाँ देखने को मिलेगी। बहुत ही ब्यूटीफुली बिल्ट यह म्यूज़ियम है, बच्चों के साथ आप देख सकते हैं। रेड कैप गोल्ड फिश भी आप देख पाएंगे। सामने देखिए ऐसा लगता है कि रेड कैप पहनी हुई है। तरह तरह की मछलियाँ जैसे गोल्डन मछली, सिवेरम फिश जिसको हम हीरोस सिवेरियस भी कहते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेश वाटर पैरेट फिश, ये एक तोते की तरह दिखाई देगी आपको देखने में। और नेक्स्ट जो फ़िश है वो है गोल्डन फिश, देखिए आप। और ये जो दिखाई दे रही हैं ये है ऑस्कर, जिसको एस्ट्रोस ओसिलेटस भी कहा जाता है, इसका ये साइंटिफिक नेम है। तो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। गोल्ड फिश की वैरायटीज़ यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए गोल्डन फिश तैरती हुई बच्चों को कैसे उनका मन मोह लेती हैं, इसमें आपको बखूबी दिखाया गया है। मछलियों के एक्वेरियम के बाद अब आपको एक बहुत ही खूबसूरत जो म्यूज़ियम देखने को मिलेगा, जिसमें लाफिंग मिरर्स लगाए गए हैं और आप अपने आप को एक विभिन्न प्रकार की आकृतियों में देख पाएंगे। और ये देखिए सामने लाफिंग मिरर्स, यहाँ से
इसमें एंटर कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ जो आपने एंट्री मेन गेट पे दी थी उसी में इंक्लूडेड है। देखिए इसमें मेरा चेहरा और ये देखिए इसमें डबल दिखाई दे रहा है। बहुत ही हंसी और ठहाके यहाँ पर होते हैं जब भी आप इस मिरर्स को देखते हैं। ये देखिए इसमें उल्टा पुल्टा हो गया और सिर्फ कैसे मैच कर गया आपस में। ये देखिए इसमें धड़ लंबी हो गई। और नेक्स्ट जो मिरर है उसमें देखिए आपका जो ऊपर का हिस्सा है वो डबल दिखाई दे रहा है। और इस तरह के मिरर्स इसमें यहाँ पे आपको देखिए, छोटे बच्चे आए हैं, दूर दूर से बाहर से लोग आए हुए हैं देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत और दिल लगाने की जगह है। इसी कॉम्प्लेक्स में आपको रैग डोज का म्यूजियम भी बना हुआ है, जो पुरानी कतरनों को इकट्ठा करके श्री नेकचंद जी ने जिसका निर्माण किया। आइए दिखाते हैं आपको एक छोटी सी उनकी झलकियाँ, एंजॉय कीजिए। और ये देखिए अब डॉल म्यूजियम भी आप वहाँ पर देख पाएंगे, जिसके अंदर कॉटन से बनी हुई और पुरानी कतरन से बनी हुई गुड़ियाओं का निर्माण किया गया है। और जो घड़े इस रूप में नेकचंद जी ने लगाए हुए हैं उनसे वाद्य यंत्र की ध्वनि उत्पन्न होती है। और जो चीनी मिट्टी की दीवारें बना रखी हैं वो भी अपने आप में एक अद्भुत नमूना है। पुराने समय के गांव के रहन सहन को बखूबी दिखाया गया है इन आकृतियों में। देखिए किस प्रकार के दरवाजे पुराने समय में लगा करते थे और किस तरह से लोग रहते थे अपने छोटे से गांव में। किस तरह के खेल होते थे, कैसे दुल्हन को सजाया जाता था, कैसे चित्रकारी और त्यौहार मनाए जाते थे, बहुएं तैयार होती थी। और आप देख सकते हैं लोग इकट्ठे होकर चौपाल में किस तरह से एंजॉय किया करते थे। एक गांव की गतिविधियों को कितने अच्छे ढंग से एक छोटे सी जगह में नेकचंद जी ने संजोया है, जिसका आप अपने बच्चों के साथ नज़ारा देख सकते हैं। (1984) में इस अद्भुत कार्य के लिए नेकचंद जी को नवाजा गया पद्म श्री अवार्ड से सरकार के द्वारा। और चंडीगढ़ के इस रॉक गार्डन में आज तक विश्व के 14 मिलियन लोग विज़िट कर चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड की बात है। आर्ट और आर्टिस्ट की वैल्यू को जानने के लिए अगर आप किसी स्थान का चुनाव करें तो यह नंबर 1 पर आएगा। पूरे शहर का वेस्ट को इकट्ठा करके
20-20 किलोमीटर साइकिल चलाकर इस बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट की संरचना का निर्माण किया श्री नेकचंद जी ने, जिसमें यूज़ किया गया डिमोलिश्ड रॉक्स का वेस्ट मटेरियल, शहर की बिल्डिंग से जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करके, और तब जाकर अपना यह संसार बसाया श्री नेकचंद जी ने। ये देखिए बारिश में एंजॉय करते स्विंग पर लोग। ये थर्ड फेज़ है इस नेकचंद गार्डन का। सामने आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हुआ एक छोटा सा कैफेटेरिया है और एक शॉप भी है जहाँ पर सोवरिन वगैरह आप ले सकते हैं डिफरेंट टाइप के।